हाँ जी, क्या हाल चाल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है किमी वा मेडो समा एनिमे के ऊपर। ये एनिमे अभी आई है और इसका केवल एक ही एपिसोड आया है अभी, बट आगे आते रहेंगे। अब ये जो स्टोरी है एक स्लाइस ऑफ लाइफ भी कह सकते हो और कॉमेडी ड्रामा भी कह सकते हो। ये एक्सप्लेनेशन होने वाली है तो फिर उसे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे एक घर जहाँ पे कचरा पन्नी में भरा पड़ा हुआ है और मेन कैरेक्टर हितोयोशी सो रहा है कि उसे डोरबेल सुनाई देती है। और जब वो देखता है कि कौन है घर के बाहर तो फिर उसे पता चलता है कि घर के बाहर तो एक लड़की खड़ी है जो मेड की ड्रेस में है। जब वो उसे अंदर आने देता है तो उसे ये डर लग रहा था कि कहीं उसे स्कैम ना कर दे या फिर कोई फालतू की चीज ना बेच दे। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है तो मेड बताती है कि मुझे यहाँ भेजा गया है आपके लिए। हितोयोशी ये बोलता है कि हाँ, पर तुम काम क्या करती हो? मेड का जवाब होता है वो एक असैसिनेटर है जिसे लोगों को मारना अच्छे से आता है। हितोयोशी इससे डर जाता है और उससे पूछता है कि तुम किस तरह से असैसिनेशन कर सकती हो। वो अपने सारे वेज बताने लगती है और हितोयोशी और डरने लग जाता है। अब भाई को असैसिनेटर की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो उसे बोलता है कि वो उसे नहीं रख सकता है। जब वो वहाँ से चले जाती है तो उसे ये लगता है कहीं ये सपना तो नहीं था। अब हमारी मिस सर्वेंट वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे सच में कोई काम पे नहीं रख रहा है। वो ट्रेन ट्रैक पे जाके खड़ी हो जाती है और पीछे से हम देखते हैं कि कैसे हितोयोशी भागते हुए उसके पास आ रहा है क्योंकि उस मिस सर्वेंट की जो बैल है वो वहीं गिर गई थी और वो उसे लौटाने के लिए आया है। मिस सर्वेंट उसे देखती है और पाती है कि हितोयोशी के सामने एक गाड़ी आ रही है जो उसे टक्कर मारने वाली है। तो वो उसे डर जाती है और लेकिन मिस सर्वेंट उसे बचा लेती है। उसने पहली बार किसी को बचाया था और ये करने से उसका दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, जो उसे पहली बार एक अलग एहसास हुआ था। और इस चीज से हितोयोशी ये सोचता है कि उसे मेड का काम दे सकते हैं जो उसे घर में काम करे क्योंकि वो बहुत ही खराब है इन सब चीजों में। मिस सर्वेंट मान जाती है और जब काम करने लगती है तो फिर वो पाती है कि उसे कुछ काम करना नहीं आता है और सब गड़बड़ कर देती है। तो हितोयोशी भी उसकी मदद करता है और कमरे को ठीक कर देता है। अब रात हो चुकी थी और वो मिस सर्वेंट को पहले नहाने को बोल देता है और वो चले भी जाती है, जहाँ पे मिस सर्वेंट उसके बारे में ही सोच रही है कि आखिर आज उसे क्या हुआ था। बाहर हितोयोशी शर्म से पगलाया हुआ है क्योंकि उसे ये लग रहा है कि अगर मिस सर्वेंट अनजाने में टावल लपेटे हुए आ गई तो हितोयोशी के सपने टूट जाते हैं क्योंकि वो तो फुल कपड़ों में आई है। जब वो डिनर करने बैठते हैं तो फिर हितोयोशी उसे एक नई डिश खिलाता है, टोनकात्सु। ये क्रिस्पी होता है और अच्छा भी। वो दोनों उसे खाते हैं और मिस सर्वेंट का रिएक्शन कुछ ज्यादा ठीक नहीं था, मतलब ठीक ठाक ही था, बट इतना इंटरेस्ट नहीं लगा उसको। लेकिन फिर भी वो उसकी तारीफ करती है कि तभी हितोयोशी उसे टोनकात्सु सॉस देता है और वो उस पर डालती है और उसे खाती है कि तभी उसको एक जादू जैसा फील होता है। मिस सर्वेंट को वो चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। रात में जब हितोयोशी सो रहा था तो फिर वो कोई सपना देख रहा था जिससे उसे रोना आ रहा था। जब वो उठता है तो फिर उसे भूख लगती है जिससे वो रामेन खाने की सोचता है और अपनी भूख को मिटाने की कोशिश करता है। जब वो नीचे आता है तो फिर देखता है कि किचन में कोई है, उसे कोई आवाजें आ रही है। फिर उसे ये लगने लग जाता है कि कहीं मिस सर्वेंट ने किसी को मार तो नहीं दिया। जब वो चेक करने के लिए जाता है तो फिर वो देखता है कि उसके चेहरे पे खून है। वो डर जाता है और अंदर जाता है। मिस सर्वेंट तो टोनकात्सु सॉस खा रही थी। वो माफी मांगती है बट हितोयोशी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो दोनों बाहर बैठ के खाना खाते हैं तो फिर मिस सर्वेंट टोनकात्सु सॉस इतना ज्यादा पसंद आ गया है कि वो उसके बिना किसी भी चीज को नहीं खाती है। मिस सर्वेंट उससे पूछते कि आप कौन सा सपना देख रहे थे, कि आप रो रहे थे? हितोयोशी का जवाब होता है कि ऐसा सपना मुझे कभी कभी आते हैं। मिस सर्वेंट ये बताती है कि मैंने भी एक सपना देखा था जिसमें टोनकात्सु सॉस उसे बुला रहा है और उसे ये कह रहा है कि उसे आके खा जाओ। और वो जैसे ही उसके पास जाती है उसका सपना टूट जाता है। पूछती है कि आखिर वो क्या देख रहे थे कि जिससे उसे रोना आ गया, जिसमें हितोयोशी ये बताता है कि वो अपनी माँ को दूर जाते हुए देख रहा था। मिस सर्वेंट का पास दिखाया जाता है कि कैसे वो पहले कुछ भी नहीं थी, बस एक असैसिनेटर के अलावा, क्योंकि उसे बस एक ही चीज आती है और वो है लोगों को मारना। लेकिन आज उसने इतनी सारी नई चीजें करी है कि उसे कुछ हो रहा है। हितोयोशी ये भी बताता है कि कैसे उसे बचपन में नींद नहीं आती है तो उसकी माँ उसे अपने गोद में सर रख के सुलाया करती थी। ये सुनकर मिस सर्वेंट हितोयोशी को ये बोलती है कि आप उसके गोद पे सर रख के सो सकते हो। तो हितोयोशी शर्माते हुए मना कर देता है कि वो तो अब बचपन की बातें थी और अब वो बड़ा हो चुका है। मिस सर्वेंट को जो डाउट था अपने ऊपर वो बढ़ने लगता है कि सच में हाँ, वो कुछ नहीं कर सकती है किल के अलावा। वो बस लोगों को मारने के लिए ही पैदा हुई है। जो उसका जो ट्रॉमा है वो बढ़ते ही जाता है और उसे बस घेरे जा रहा है कि तभी हितोयोशी उसकी गोद में अपना सर रख जाता है और उसे सॉफ्ट और वार्म फील होता है। वो मिस सर्वेंट के डाउट को वहीं पे तोड़ देता है और ट्रॉमा को बढ़ने से रोक देता है। फिर उसे वही फीलिंग करवाता है जो हितोयोशी को होती है। अब एपिसोड खत्म होता है और मैं बता दूं इसका नाम अभी तक हमको रिवील नहीं करा गया है क्योंकि इसका नाम है ही नहीं। अभी तक तो स्टोरी अच्छी जा रही है, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन बहुत अच्छे से करा गया है। देखते अगले एपिसोड में क्या होगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।